Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from Clan Perspective. इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज ही के करंट अफेयर्स से. So if you have not watched my previous video, please go and watch that because that will help you to answer these questions. Let's start with the first question. पहला question है, what is the theme for the International Day of Biological Diversity 2025? इसका आंसर है D, Harmony with Nature and Sustainable Development. आंसर इसका है D. It is celebrated today यानी कि 22nd May. And why is it celebrated on 22nd May? Because इसी दिन 1992 में हमने लिया है देखा था the adoption of a very important convention called as the United Nations Convention on Biodiversity. Let's proceed to the next question. किसने coin किया था term biological diversity? It was coined by Walter G. Rosen in the year 1985. तो इसका आंसर है B, which talks about all the life forms, bacteria, humans, plants, animals and so on. Let's see the next question. Where will the 17th conference of the parties to the Convention of Biodiversity will be held in 2026? स्पेशली अगर आप एग्जाम दे रहे हो नेक्स्ट ईयर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये याद रखना कि येरेवन अर्मेनिया में ये मीटिंग होगा. पिछला जो मीटिंग है यानी कि 16th मीटिंग ये दो जगह पे हुआ था, कैली कोलंबिया में 16th वाला मीटिंग एंड ऑल्सो विद रिगार्ड टू रोम. ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ द UNCBD? और इसका है आंसर मॉन्ट्रियल, कनाडा. आंसर क्या है इसका? जस्ट अ मिनट. यस, so here you can just write the answer to this aspect is C, Montreal, Canada. Let's proceed to the next question. Question number 5. Who won the Booker Prize 2025? और इसका आंसर है बनु मुश्ताक. बनु मुश्ताक. ओके, तो आंसर इसका है A. बनु मुश्ताक was the first author writing. कौन से लैंग्वेज में जिसको ट्रांसलेट किया है? So we have कन्नड़ा में है ये राइटिंग, तो मैं यहाँ पे आंसर क्या होगा? एक ही ऑप्शन ऑफ कोर्स डी, कन्नड़ा, टू विन द प्रेस्टिजियस अवार्ड. सो फर्स्ट टाइम ऐसा ट्रांसलेशन मिला है फ्रॉम कन्नड़ा लैंग्वेज. सो आंसर इसका है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन दैट वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? इसका आंसर है हार्ट लैम्प. तो बाकी के भी है, ये भी विनर्स हैं ओके पहले के ईयर्स से, बट इसका जो आंसर है हार्ट लैम्प है. आंसर इज बी. Which major initiative is CPEC part of? CPEC का फुल फॉर्म क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें, आंसर इज बी. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया था 2013 में, CPEC आया था 2015 में. ठीक है, let's proceed to the next question. Which Pakistan port is the southern terminal? southern terminal है ग्वादर पोर्ट जो चाइना ऑपरेट करता है और ये काशगर पोर्ट से स्टार्ट होता है. तो काशगर पोर्ट से ग्वादर तक, राइट? So this answer to this is B. Let's proceed to the next question. CPEC aims to connect Gwadar port to which region of China? हमने देखा है कि it is planning to connect with Xinjiang region या the region of you can say China, okay, Xinjiang Uyghur region. तो इसका आंसर क्या है? B. अगला क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी which rivers were allocated to India? I had reminded you कि CJI अगर होगा वो पाकिस्तान है, इंडिया का होगा देन RBS है. तो आंसर क्या है यहाँ पे? आंसर इंडिया का पूछा है, therefore आंसर टू दिस इज B. रावी, बियास एंड सतलुज. और पाकिस्तान का है चेनाब, झेलम, इंदस. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे which Indian hydro projects have been points of contention under the Indus Water Treaty? हमने ये कुछ क्लासेस में पहले देखा था कि किशन गंगा और रतले, these are mainly made on the पाकिस्तान के रिवर्स में. किशन गंगा जो है ये झेलम रिवर पे बनाया है, रतले जो है ये चेनाब के रिवर पे बनाया है, and that is why these are the point of contention. अगला क्वेश्चन है, द ब्रह्मोस मिसाइल इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन विच टू कंट्रीज? वेरी इजी, इंडिया एंड रशिया. ये दो रिवर्स का नेम्स है, एक है ब्रह्मपुत्र, राइट, एंड सेकेंड वन इज मॉस्को.
राइट. सो ये दो रिवर्स का ज्वाइनिंग है द ब्रह्मोस मिसाइल. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल. ये हमने देखा था आज के आर्टिकल में एंड वी अंडरस्टैंड इट इज 2.8 कहते हैं सुपरसोनिक मिसाइल. वी कॉल इट एज द सुपरसोनिक. तो अगर सुपरसोनिक भी अगर वर्ड आता है तो भी ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है. Let's see the next question. Original range of BrahMos missile was capped at 290 because restrictions कौन से agreement के थ्रू था? MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो इंडिया ने 2016 में ज्वाइन हुआ. So therefore answer to this is D. और हमने देखा था कि लिमिटेशन ये है कि अगर आप ये ट्रीटी में ज्वाइन नहीं होते हो देन यू हैव टू कैप योर रेंज टू 300 किलोमीटर्स एंड योर वेट ऑफ योर पेलोड मिसाइल शुड बी 500 kgs के अंदर. बट नाउ वी आर पार्ट ऑफ इट. तो हमने अभी 2019 से हमने बढ़ाया है उसको टू 480 किलोमीटर्स. 480 किलोमीटर्स. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा लायंस हैं. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एंड यहाँ पे आंसर क्या है? वी नो दैट गिर लैंडस्केप में मेजरली लायंस आप पाते हैं बट द प्लेस वेयर डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज मोर इज अमरेली. इट इज अमरेली. तो आंसर इसका है बी. IUCN स्टेटस पूछा है एशियाटिक लायंस का. सो आंसर टू दिस इज वल्नरेबल. आंसर इज वल्नरेबल. Next question. On which date is World Lion Day celebrated? Okay, so if you are a Leo, you'll know that this is near August. Okay, so answer इसका है 10th August. Okay, Lions का day है 10th August. Next question. INS Kondina ये इंडक्ट हुआ है इंडियन नेवी में और ये कौन से डिपिक्शन में दिया गया है इन द इंडियन साइट? आंसर टू दिस इज अजंता केव्स. अजंता केव्स. ऑप्शन है बी. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. INS कौंडिन्या ये कोलैबोरेशन है बिटवीन द इंडियन नेवी. ओके, इंडियन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और कौन से एक प्राइवेट एंटिटी के बारे में जो आज हमने देखा है. इट इज होडी इन्वेंशंस. होडी इन्वेंशंस. तो आंसर इसका है बी. So that's all with regard to the 20 GK questions from today's current affairs. I hope you have got them correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.